सुलेमान, सुलेमान ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मेरे पास आकर बैठो, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। अम्मा पूछ रही है आज कहाँ पर जाना है। ये दो कर दो। नहीं जाना है अम्मा आज। वैसे एक बात तो बताओ। क्या? हवालात की सैर करके आई हूँ भाई, मामूली बात तो है नहीं। और 2 दिन में सोनिया भी वापस आ रही है और वो तुमसे ज्यादा ईमानदार और समझदार भी है, तो हो सकता है तुम्हें काम से निकाल दिया हो। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी, कोई मजाक बात है क्या? जा तू फोन ला कर दे, मैं सना से बात करती हूँ। सोनिया को आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और वो आए दिन छुट्टी करती है, और तू 2 साल से जा रही है। मजाल हो जो हमने एक भी छुट्टी करने दी हो। जब ये पता था तो रात को ही बता देती ना, बोल नहीं सकती थी क्या? ला दे। काम से नहीं निकाला। तो फिर काम पे क्यों नहीं जा रही? शादी खत्म हो गई थी ना अम्मा, नया काम आएगा तो दोबारा चली जाऊंगी। तो जब तक तू हमारे सरों पे सवार रहेगी, मैं सना से बात करती हूँ कि ये नया काम कब शुरू होगा। अम्मा कुछ ना कुछ तो जरूर है। अरे देखो ना, पहले इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और फिर पुलिस का छापा पड़वा के तुम्हें ले गए। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि इसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया। वो तो इसे थाने में बंद करवाने पे तुले हुए थे, और रातों रात ये क्या हुआ कि उल्लू खुद ब खुद सीधा हो गया। अरे चाय उबलने की खुशबू पूरे घर में फैली पड़ी है और तुम ऐसे बुद्ध बनी खड़ी हो जिसे 100 नौकर छोड़ रखे हो तुमने। कहाँ जा रही हो? चाय निकालो। वो सच में कुछ भी कर सकता है। कौन है? ये क्या, कौन सा वक्त है सफाई का? अम्मा, कौन पीता है इस वक्त? क्या बढ़ गई है? मैं सही करवा लूंगा। अब सो जाऊं? ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बोले। देखो जारूम बेटा, निजामानी खानदान की इस सोसाइटी में, इस शहर में बहुत इज्जत है, और सिर्फ इज्जत ही नहीं, लोग डरते हैं हमारे नाम से। तुम हंस रहे हो। आप मुझे इज्जत और खौफ में फर्क समझा रहे हैं। बेटा तुम्हें इस फर्क का मालूम होता ना, तो यूं थाने पहुंचकर एक लड़की की खातिर इस तरह से गिरफ्तारी पेश न करते। अगर ये फर्क मुझे ना मालूम होता ना,
तो मैं भी आपकी तरह एक कमजोर औरत पर अपनी ताकत आजमाता। वो कमजोर औरत चोर थी। चोर थी, तब भी वो एक औरत थी, एक अदना और कमजोर औरत। लेकिन आप भी ठीक हैं। कमजोर लोगों पर जुल्म करना या फिर ताकत आजमाना आपकी अना को तस्कीन पहुंचाता है। वलायत जाकर तुम अपने खानदान के बड़ों से बात करने का सलीका भी भूल बैठे। कौन बड़ा? अपने खानदान का बड़ा मैं खुद हूं। तुम्हारे बाप ने तो कभी भी मेरे सामने इस लहजे में बात नहीं की। तो गलती की उन्होंने, लेकिन वो मर गए। ताया, तुम्हारी नजर में अपने बड़े भाई की इज्जत करना एक गलती है? कौन सा बड़ा भाई? आप उनके सगे भाई नहीं थे, चच्चा जाद भाई थे आप उनके, जिन्हें इस घर से आग करने की आपने पूरी प्लानिंग की थी। ज़ारून उसने। खामोश, ये मेरा कमरा है। ऊंची आवाज में बात करनी है तो अपने बेटे के रूम में जाके बात कीजिएगा, मेरे कमरे में नहीं। या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सब खैरियत है ना? सब ठीक तो है? सब खैरियत है। क्यों, कुछ होना था? नहीं बेटा, तुम आते नहीं हो ना इस तरह से मुझसे मिलने के लिए। चले चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ काम है साहिर को, मैं भी आता हूँ। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल। तू यहाँ पर पड़ी सुर बिखेरती रहना, चाहे घर में फाके क्यों ना हो जाएं। क्या हुआ माँ? क्या मतलब? तू घर में कुछ बुरा होने का इंतजार कर रही है, फिर काम पर जाएगी? काम नहीं है ना अम्मा अभी। और वो जो सना का फोन आया था, वो तुझे काम पर बुला रही थी ना? चल जल्दी से काम पर निकल और ये रख रक्षे का किराया। खबरदार जो तूने इस बार कोई चीज उठाई या चोरी चकारी की। चोर थी, तब भी वो एक औरत थी, एक अदना और कमजोर औरत। लेकिन आप भी ठीक हैं। कमजोर लोगों पर जुल्म करना या फिर ताकत आजमाना आपकी अना को तस्कीन पहुंचाता है। अब ऐसे ही चुपचाप रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? क्या कहूँ? जो मैं कह रहा हूँ तुम समझना चाहते हो? आप लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि मैं कैथी को नहीं छोड़ सकता? आई एम कमिटेड टू मैरी हर। कमिटेड टू मैरी हर? तो मेरी कमिटमेंट का अंजाम देखो फैजान, मैंने भी तो अपनी पसंद से, अपनी जिद से शादी की थी ना। लेकिन क्या हुआ, अब्बा जी ने सर पर बंदूक रखकर दूसरी शादी करवा दी ना। वो आपके अब्बा जान थे सलमान भाईजान। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ना तो वो मेरे सर पर बंदूक रखेंगे और ना ही मेरी दूसरी शादी कराएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है हुश्मत है तुम्हारी इस वलायती बीवी को कबूल कर लेंगे? एक वाइफ को अगर उसका हस्बैंड जब तक ओन करे ना,
उसे किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। वलायत में बैठकर ये बातें कहना बहुत आसान होती हैं। मर्द मर्द होता है, वो विलायत में हो या पाकिस्तान में, उसके पास इख्तियार होता है अपनाने का भी और ठुकराने का भी। और मैं अपनी वाइफ को अपनाऊंगा। और अगर हशमत आया ना मानी तो जो मेरी लाइफ पार्टनर को नहीं अपनाएगा ना, मैं उसे छोड़ दूंगा। एक औरत की खातिर पूरे खानदान को छोड़ दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फैजान? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग पढ़ने के लिए विलायत तो भेज देते हैं, लेकिन उनकी तालीमात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। मैंने तो सुन लिया फैजान, लेकिन गलती से भी ना हशमत ताया के सामने ये बात अपनी जुबान से मत निकालना। तुम्हें बख्श भी दिया ना तो उस बेचारी लड़की को तो जान से मार देंगे। क्यों? कमजोर पर ताकत आजमाने से कोई खास तस्कीन मिलती है आप लोगों की अना को? फैजान! वैसे मैंने कहा था ना दानिश, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सना, उस रोज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बार बार अफसोस हो रहा है। मैंने उसे कहा तो है आने का। तो क्या वो नहीं आएगी? आएगी तो वो जरूर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसके सामने ना आते तो। लेकिन मिलना तो यही चाहता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उस दिन साहिर की वजह से सारी गलतफहमी हुई, तो यही उनसे मिलकर माजरत करना चाहता है। लेकिन वो आपसे नाराज है। नूर आओ इधर आओ नूर। नहीं, मैं नूर मेरी बात सुनो। नूर नूर मेरी बात, नूर मेरी बात तो सुनो। नूर, ये क्या हुआ? ये चोरी की सजा है। क्या मतलब? किसने किया सब कुछ? आपने भूल गए क्या? आप ही ने पहचाना था ना चोर को, और फिर चोर को उसकी चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यार वो सब कुछ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई हाथ कैसे काट सकता है? काटा नहीं है, जलाया है, और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा था ना आपसे कि आप इसके सामने ना आए। वो मुझसे इतनी ज्यादा नाराज है। नाराज नहीं है, खौफजदा है। आ जाओ। जी हाँ के मम्मा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो यहाँ। जी। तुम सुगरा के साथ अपने जाने का इंतजाम कर लो, आने जाने की टिकट मंगवा लो। कहाँ के? पिंडी के और कहाँ के? पिंडी के? हाँ, जारून के आसरे पर बैठी रही तो इस नेक काम में देर हो जाएगी। ऐसा करो, मंगनी की बात पक्की कराओ और निकाह की तारीख ईद के 4 दिन की बात रखाओ। लेकिन हाँ के मम्मा, वो साहिर मान गया क्या? वो भी मान जाएगा, तुम हो ना मनाने के लिए। अगर नहीं माना तो? वो तुम्हें कब इनकार करता है? आपको याद नहीं आके मम्मा, 2 साल पहले कैसी जिद की थी साहिर ने? 2 साल पहले उसके मुंह में तुम्हारी जुबान बोली थी कुबरा। जी, मैं तो उस वक्त भी जानती थी, न तो वो अल्फाज साहिर के थे और न सोच। अम्मा, हम तो बिल्ली को भी उसकी नस्ल और निस्बत परखने के बाद अंदर आने की इजाजत देते। तुम्हें तो फिर भी हम नजामानी खानदान की बहू बनाकर लाए थे। अब ये मनहूसों की तरह रोना बंद कर दे। तेरी इस आओ बका से घर की खैर बरकत उड़ गई है। सोनिया की दादी कहती हैं, घर की बरकत तकब्बुर से जाती है। हाँ अम्मा, तुम्हें तकब्बुर मारी औरत कह रही है ये? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे जिस घर में तेरे जैसा अजाब चिमटा हो ना, उस घर के लोग तकब्बुर नहीं करते, बल्कि मातम करते हैं तेरी जिंदगी पर। तुमने कैसे सोच लिया कि हमसे तुम्हारी नीयत का हाल छुप जाएगा? आपको सच मालूम था, फिर भी? हाँ, मैं फिर भी खामोश रही। क्यों? क्योंकि एक तो हमें सही गलत समझाने वाली लड़की इस घर में चाहिए ही नहीं थी।
और फिर सच बताकर तुम्हें तलाक थोड़ी करवानी थी। तलाक? हाँ, सोचो अगर सुलेमान को भनक पड़ जाती कि साहिर ने तुम्हारे कहने पर इस रिश्ते से इनकार किया है, तो तुम्हारा क्या रिश्ता रह जाता इस घर से? अम्मा भी मेरे नक्शे कदम पर न चल कुबरा। सना के पास गई थी ना, कोई काम नहीं था क्या? था, तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? कल से शुरू करना है काम। फोन करके तो ऐसे बुला रही थी जैसे अभी नहीं गई तो कोई काम नहीं होगा। ला 100 रुपए निकाल, कहाँ है? मुझे दही मंगवाना है। वो 100 रुपए मैंने रखे। क्या वो? अभी देखती हूँ। अप्पा, अभी निकालती है। हाँ माँ, ये देखो। इतने सारे नोट, ये कहाँ से आए? जरूर तूने चोरी किए होंगे मेरे पर्स से। सलमा, मेरा पर्स लेकर आ। नहीं अम्मा, ये सोनिया ने दिए हैं, उसका जोड़ा लाना है इन पैसों से। एक जोड़े के इतने पैसे? डिजाइनर्स के इतने ही होते हैं यहाँ पे। फिर कसम खा कि सना का जोड़ा ही लेना है। आपकी कसम अम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सोनिया से पूछ लें आप, वो मेरे साथ जाएगी। मेरे कदम बहुत मजबूत है, मैंने जिंदगी दी है इस घर को। मैंने भी तो जिंदगी गुजारी है इस घर में। मेरी जड़ें इस घर की मट्टी में उतरी हुई हैं कुबरा। जैसे सुलेमान के पसंद किए रिश्ते पर ना कहलवाई थी ना, इस बार हाँ कहलवा ले कुबरा, वरना क्या? वरना अगर साहिर की शादी इस खानदान से बाहर हुई तो फिर इस घर को किसी और खानदानी बहू की जरूरत नहीं। तू अपने बाप के घर जाने की टिकट मंगवा ले कुबरा। क्यों? हाँ, क्योंकि तलाक के बाद तेरा यहाँ नामुमकिन नहीं होगा। तलाक? आ जाओ। बीबी जी, खाना लगा दूं? नहीं, साहिर आएगा फिर खाऊंगी। जी बेट। मैंने सौतन का बच्चा अपने कलेजे से इसलिए लगाया था हाकिम अम्मा कि मेरा घर बसा रहे। साहिर को मैंने इसलिए नहीं पाला था कि वो बड़ा होकर मेरा घर उजाड़ सके। मैंने उसकी तरबियत आपकी तरह नहीं की हाकिम अम्मा कि कोई मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ले और मेरा बेटा खड़ा देखता रहे। मैं सुलेमान की पसंदीदा बीवी नहीं तो ना सही, लेकिन साहिर की चहेती माँ तो हूं ना। हाँ, मेरे पानी पर सजे महल के सतून बहुत मजबूत है हाकिम अम्मा, इतने मजबूत के एक झटके में तूफान बर्पा कर दे। कहाँ थे तुम? नूर से मिलने गया था। क्यों? अम्मा, मैं मिलूंगा नहीं तो राजी कैसे करूंगा उसे? किस बात पर राजी? बहू बनने वाली है माँ आपकी, वो राजी तो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ है माँ, रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं, तुमसे कभी दूर रही नहीं ना, सोचकर तकलीफ हो रही है। क्या मतलब दूर होने का सोच के? हाकिम मामा ने कहा है कि अगर तुम खानदान से बाहर शादी करोगे तो तुम्हारे अब्बा मुझे तलाक दे देंगे। ये सब आपसे हाकिम दादी ने कहा?
तुम्हारे अब्बा ने कहा है। क्या मतलब है अम्मा? हाकिम अम्मा ने कहा है कि अगर समरा के अलावा कोई भी और लड़की इस घर में बहू बन के आएगी तो मुझे इस घर से जाना होगा। ये तुम्हारे अब्बा का हुक्म है। अब्बा भला ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब कैसे और क्यों, ये तो कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने हुक्म दिया और मैंने मान लिया। अब अपनी अम्मा का घर बचाना या उजाड़ना तुम्हारे हाथ में। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं अपनी जिंदगी की खातिर तुमसे कोई कुर्बानी नहीं मांगूंगी। मैं नहीं कहूंगी कि उस लड़की को भूलकर तुम समरा से शादी कर। कोई बात नहीं, अपने बेटे से दूर रह के तलाक का टीका सजा कर अगर जी न पाई तो खामोशी से जान दे दूंगी। अम्मा क्या बातें कर रही हूँ? जान दे दूंगी, जान दे दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। अपनी औलाद के बगैर रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझमें हौसला नहीं है जाहिर। जल्दी चलो सोनिया, सिग्नल खोल जाएगा यार। एक तो मुझे तुम्हारी है ना गलत जगह पे उतरने वाली आदत बहुत बुरी लगती है। अरे गलत जगह कहाँ है? सामने ही तो मॉल है। हाँ, रोड के उस पार। तो उस पार जाने के लिए रिक्शे को ब्रिज क्रॉस करके पलटना पड़ता। हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, इतना करीब है। चलो। अल्लाह के नाम में कुछ दे दे बाजी। हाँ माफ करें। तू ही कुछ दे दे। ये तो कुछ नहीं दे रही। हाँ जी मेरे पास पैसे नहीं है। कहा ना माफ करें, आप तो पीछे ही पड़ गए। तुझसे नहीं मांग रही, तुझसे कह रही हूँ बाजी। तेरे पास पैसे नहीं तो यही दे दे। हाँ बाजी दे दे, ज्यादा सोच मत। हमें दे दे, अल्लाह से तिजारत है। हाँ तिजारत। आप तो पीछे ही पड़ गए। मैं शोर मचा के ना लोगों को बुला लूंगी। लोगों के शोर से मत डरा, उस खामोशी सुन लेने वाले से डर। मेरी जगह खाली मत लौटा, अल्लाह तेरी खामोशी सुन लेगा। चलो अब इस अंगूठी के बदले तुम्हारी झोली हीरो से भर जाएगी। चलो। इतना आसान नहीं झोली बनना, और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय दर्द के। बहुत दर्द है। एक आग का दरिया है, शोलों के समंदर में उतरना होगा, जब जाके मिलेगा तुझे हीरे जैसा दिल। कहाँ मिलेगा? कहीं भी, शायद यही किस्मत के हाथ में है। किस्मत से मिलता है भी नहीं। ये किस्मत ही है जो किस्मत वालों को कदमों में लाके ढेर कर देती है। हाँ अरे साहिर, आओ बैठो। किनारा, साहिर बाबा के लिए यहाँ नाश्ता लिया। खैरियत तो है, आजकल बड़ी जल्दी जाग जाते। गूंगी हो, बहरी तो नहीं हो? मैंने कहा ना नाश्ता यहाँ ले आओ। दादी मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया। तू क्या इतनी सुबह लड़ने के लिए उठ बैठे हो? आपसे बात करने के लिए आया। क्या बात है, सारी रात सोए नहीं हो क्या? नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं। गाड़ी में रख दो ये। कहीं जा रहे हो? इतनी बड़ी दुनिया है हाकिम दादी, कहीं भी चला जाऊंगा। क्या मतलब इस बात का? कोई अता पता तो होगा? अगर अता पता बताना ही होता तो घर छोड़ के थोड़ी जा रहा होता। तुम घर छोड़कर जा रहे हो, लेकिन क्यों? आपको नहीं पता? नहीं, तुम बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? अम्मा ने कहा है कि इस घर में वो मेरी पसंद की दुल्हन नहीं लेके आएंगे। तुम इतनी सी बात पर घर छोड़कर जा रहे हो? इतनी सी बात पे तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं। साहिर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? चलो अंदर। इस वक्त तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और आपकी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ, लेकिन अगर नूर मुझे ना मिली तो फिर तो क्या एक पराई लड़की के लिए तुम अपनी माँ का घर छोड़ दोगे?
अम्मा एक लड़की के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिश के लिए। जिस घर में मेरी ख्वाहिशात की कोई अहमियत ना हो, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे घर के ऊपर। तुम लड़की से बात कर चुके हो? नहीं, लेकिन मैं कर लूंगा। वो मान जाएगी क्या? अम्मा दुआ करे वो मान जाए, वरना इस घर का और आपकी जायदाद का कोई वारिस नहीं होगा। रुको साहब, हमारी तो जायदाद भी तुम हो और वारिस भी। मैं सुलेमान से बात करूंगी, मिलकर कोई हल निकाल लें। सामान वापस रखो। इन मॉल वाले के पास कितने पैसे होते हैं ना? असल पैसे तो उनके पास होते हैं जो ये सब चीजें खरीदते हैं सोनिया। काश मेरे पास भी ना इतने सारे पैसे आ जाए। इतने पैसों का क्या करोगी? एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगी और एक गाड़ी भी, और अपने नौकरों पे यूं हुक्म चलाऊंगी। तुम क्या करोगी? मैं ऐसे ही किसी मॉल से डिजाइनर ड्रेस खरीदूंगी और वो पहन के मैं सवेरा की शादी में जाऊंगी। यानी पड़ोसन की शादी में डिजाइनर ड्रेस पहन के जाना तुम्हारा ख्वाब है? तो छोटे छोटे ख्वाब हैं तुम्हारे नूर। मेरे लिए तो ये भी बड़ा है सोनिया। आ गई। चलो भाई, कपड़े तैयार हो गए हमारे? जी रसी लाई हैं आप? जी। चलिए। ट्राई करेंगे? नहीं भाई, आप ना इसे पैक कर दें। नहीं, ऐसे कैसे पैक कर दें? क्या पता कोई खराबी हो। इसमें क्या खराबी हो? क्या बात है सुलेमान, जब से शादी खत्म हुई है तुम्हें कुछ परेशान सा देख रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कोई बात नहीं कैसे? सारी रात छत पर गुजारी, अब भी ऐसे बैठे हुए सोते क्यों नहीं? मैं क्या सोऊं अम्मा? मेरे घर में बगावत एक बार फिर सर उठा रही है। बगावत सर नहीं उठा रही, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई ली है। वक्त पर थपकी देंगे तो निरी सोती बनेगी बगावत। 2.5 साल हो गए अम्मा, लेकिन फैजी के लहजे की वो घाट आज तक मेरे कानों में बसी। उसकी मौत। भूल जाओ इस वाक़े को और तुम फिक्र न करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फिक्र ना करो, मुझे इस बगावत से डर लग रहा है अम्मा। आज उसके लहजे में बिल्कुल फैजान बोल रहा था। बेटा अपने बाप की जबान और तारीख दोहराता है। साहिर भी तुम्हारा ही बेटा है, वो भी तुम्हारी जबान बोल रहा है, और तुम फिक्र न करो, वो तारीख भी तुम्हारी दोहराएगा। अब साहिर की बात करो तो तुम किसकी बात कर रहे हो? सारून की बात कर रहा हूं अम्मा। आज उसकी आंखों में मैंने बिल्कुल वही सब कुछ देखा जो 28 साल पहले फैजान की आंखों में था। फर्क बस इतना है कि फैजान की आंखों में हमारे लिए अजनबियत थी और जारून की आंखों में हमारे लिए हकारत है। भतीजे को छोड़, बेटे की फिक्र कर। क्यों? साहिर को क्या हुआ? वो भी बगावत पर आमादा हो गया है, मोहब्बत हो गई उसे। मोहब्बत नहीं, इच्छाधारी नागिन है वो अम्मा। क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रही है कुबरा, उसकी अक्ल पर भी मोहब्बत नाम की नागन कुंडली मारकर बैठ गई है। उस थाने कचहरी वाली चोर लड़की से शादी की जिद लगा बैठा है। क्या? उसका दिमाग ठीक करता हूं। बैठ जाओ सुलेमान, ये मोहब्बत नाम की नागन बड़ी जहरीली होती है, खूनी रिश्तों को बासानी डस लेती है। तो उसके जहर से डर कर बैठ जाए क्या? अरे कोई मजाक है कि डर के बैठ जाएंगे? ऐसी अच्छाधारी नागनों का सर कुचलना मुझे खूब आता है, लेकिन धीरज रखो सुलेमान, बेटे की जिंदगी का मामला है, जहर को जहर से मारना होगा। जाओ कुबरा, साहिर को खुशखबरी दे दो, रिश्ता भिजवाए देते हैं।
हमें ये सब करके यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो ना फिल्म देखते हैं, ऐसे कपड़े रोज रोज थोड़ी मिलेंगे यार। अम्मा को पता चल गया ना तो बहुत मारेंगी। तुम नहीं बताना उन्हें। सिनेमा वाले भी तो इतनी सुबह फिल्म नहीं लगाएंगे। तो क्या ये सारे लोग अभी यहाँ पे नींद पूरी करने हैं? और लोग भी होंगे सिनेमा में? नहीं मोहतरमा, नूरुल हुदा की डिजाइनर ड्रेस पहनने की खुशी में आपके लिए अकेले फिल्म लगाई है उन्होंने। अब चलो उन्हें स्टार्ट हो गई फिल्म। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। तो पहले बोल देती, सारे पैसे जाया करवा दिए। मैंने तो नहीं कहा था, तुमने खुद ही जिद की थी। अच्छा तुम देखो ना देखो, मैं जा रही हूँ। सुनो, क्या करूँ अब? खुद तो वो फिल्म देखने चली गई, मुझे यहाँ इतने सारे लोगों में छोड़ के चली गई। सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैंने कोई चोरी की हो। आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो तुम्हारा दिमाग खराब है। फोन कर करके ना तुमने मेरा फिल्म देखना अजाब कर दिया। इतना अच्छा मौका था यार, तुमने 1800 रुपए जाया करवाए। बेईमानी से बचाए हुए पैसे ऐसे ही जाया होते हैं। कौन सी बेईमानी? सना ने हमें एक किराए के लिए दिए थे पैसे। सना ने आने जाने के टैक्सी के किराए के लिए दिए थे। तुम यहाँ बस से आ गई और एक स्टॉप से तुमने रिक्शा कर लिया, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ बस नहीं आती। किराए के लिए दिए थे ना, अब हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी खर्च करें। अच्छा ये बताओ क्या हुआ? वहाँ क्या? वहाँ क्या? चलो ना चेंज करते हैं। ये इसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? आपको पता नहीं है पार्किंग मेरी है? ये लगाएं इसकी जगह पे। अम्मा! 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 क्या हुआ बेटा? मेरी पार्किंग में किसी और की गाड़ी क्या कर रही है? अरे बेटा किसकी? क्या हुआ साहिर? अब किस बात का झगड़ा है? कुछ नहीं, वो बस। तुम खामोश रहो। मेरी पार्किंग में उसकी गाड़ी क्या कर रही है? ये उसकी तुम्हारा भाई है। नहीं हो मेरा भाई, कुछ नहीं लगता मेरा। अरे साहिर तुम अंदर चलो। अरे कैसे नहीं है तुम्हारा भाई? है, वो मेरे भाई की औलाद है। तो अपने भाई की औलाद को समझा दे आप कि मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो आपके भाई की औलाद को आपके भाई के पास पहुंचा दूंगा। बस बंद करो। नालायक औरत, मैंने कहा था ना मेरे सामने मत आना। तुम मेरी माँ का बराबर। मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया है और तुम भी ये बात समझ लो, वो इस घर का सबूत है। अंदर चलो साहिर, अंदर चलो बेटा, अंदर चलो। अरे जा कहाँ रहे हो? यो मेरे सामने। माँ के पल्लू में छुपना तो उसने आपसे सिखाया ताया।